हेलो क्लास, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। पिछले वीडियोस में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर के एमसीक्यूज कवर किए हैं। आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर के ही असर्शन और रीजन क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं असर्शन एंड रीजन का सेशन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट असर्शन दिया है, अ न्यू पार्टनर बिकम्स एंटाइटल्ड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स and also becomes liable for past losses। अब यहाँ पे ये असर्शन का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें न्यू पार्टनर को फ्यूचर के प्रॉफिट्स मिलेंगे, ये सही है, बट न्यू पार्टनर पास्ट लॉसेस के लिए एंटाइटल नहीं है। जब से न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तभी से उसका फर्म के एसेट्स के ऊपर एंड लायबिलिटीज के ऊपर एंटाइटलमेंट शुरू होता है। उसके पहले के लायबिलिटीज के लिए न्यू पार्टनर एंटाइटल नहीं है। रीजन, न्यू पार्टनर गेट्स राइट्स इन एसेट्स एंड बिकम्स लायबल फॉर लायबिलिटीज इनकर्ड आफ्टर एडमिशन। तो रीजन में सही दिया हुआ है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों का एंटाइटलमेंट पार्टनर को ओनली आफ्टर एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पे असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू पार्टनर मस्ट ब्रिंग गुडविल इन कैश। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर के हमने क्वेश्चंस किए, इसके कंप्लीट क्वेश्चंस में कभी कभी न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लाता है। गुडविल वो काइंड में भी ला सकता है, मतलब कोई एसेट ला सकता है एज गुडविल। एंड अगर न्यू पार्टनर गुडविल कैश और काइंड में नहीं लाता है तो भी उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से एडजस्ट करके हम गुडविल रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो ये असर्शन जो है ये अधूरा है। New partner does not necessarily bring goodwill in cash, goodwill in kind as well as current account के थ्रू भी एडजस्ट होता है। Reason, new partner compensates old partners for their sacrifice upon his admission। तो ये रीजन जो है ये गुडविल का सही है, बिकॉज न्यू पार्टनर जो भी गुडविल लाता है ओल्ड पार्टनर्स में ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का पर्पस वही है कि न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइस के लिए ही गुडविल ला रहा है। अगर कोई ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं करता तो ऑटोमेटिकली उसको न्यू पार्टनर का गुडविल नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भी असर्शन जो है ये फॉल्स है एंड रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion, at the time of admission the assets and liabilities are revalued। सो ये तो ऑब्वियस फैक्ट है, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं एडमिशन के क्वेश्चन में एंड सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिवैल्यू होते हैं। उनके जो भी चेंजेस की वजह से प्रॉफिट या लॉस है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। रीजन में, दिस इज टू इंश्योर न्यू पार्टनर रिसीव्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है ये सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड रेशियो में, एंड न्यू पार्टनर को इस रिवैल्यूएशन का कुछ भी अमाउंट नहीं मिलता है। बेसिक इसका पर्पस या लॉजिक क्या है, तो जो भी रिवैल्यूएशन हो रहा है एसेट लायबिलिटी की वैल्यू में चेंजेस हुए हैं ये पुराने पार्टनर्स के एफर्ट्स की वजह से है, पास्ट एफर्ट्स की वजह से। न्यू पार्टनर तो अभी अभी ज्वाइन हुआ है, तो ऑब्वियसली आज तक जितने एसेट लायबिलिटी चेंज हुए हैं उसका प्रॉफिट लॉस हम न्यू पार्टनर को नहीं दे सकते, वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर को जाता है। तो यहाँ पे असर्शन है ये ट्रू है, एडमिशन के टाइम रिवैल्यूएशन होगा, बट रीजन फॉल्स हो जाएगा बिकॉज रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस न्यू पार्टनर को नहीं मिलता। सो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। सो ये हमारा असर्शन एंड रीजन का सेशन कंप्लीट हुआ। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।